ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख तो ली लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे और हम कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो आखिर करें तो करें क्या, ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे और हमारी अर्निंग कैसे होगी। अगर आप इस बारे में परेशान हैं तो मैं हूं आपका दोस्त गुलफाम, जो कि और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली ऐसा करियर है जिससे आप जो है मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो रूल होता है उस चीज़ में कि आपको क्रिएटिव बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस टूल सीख लें, लाइक फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें सिर्फ आप टूल सीख लें और उसके बाद जो है आप चले जाएँ किसी जॉब के लिए या किसी और क्रिएटिव काम के लिए। तो उसमें आप जो है बहुत सारा मतलब जो है डिफ़िकल्टीज पेश आएंगी आपको, तो वो आप चीज़ जो है सही से सरंजाम नहीं दे सकते जो आप करना चाहते हो। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस करें, अपने जो है मॉक मॉडल्स तैयार करें। अपने प्रैक्टिस करने के लिए आप अलग अलग ब्रांड्स देखें, उनको डिस्कवर करें कि कैसे वो कलर्स यूज़ कर रही है, कैसे वो चीज़ें यूज़ कर रही है, कैसे शेप्स यूज़ हो रहे हैं। टाइपोग्राफी का आपको बहुत सारा जो है ध्यान रखना होगा, वो आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके बाद जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, जब आप प्रोफेशनलिस्ट हो जाते हैं उस फील्ड में, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप फील्ड उस मतलब जो स्पेसिफिक फील्ड में आगे ना बढ़े। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी बेसिकली इतनी ही बड़ी, वसी और इतनी अच्छी मतलब जो है स्किल है, जो कि अगर आप सीख सकते हैं तो उसके बाद अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कैसे अर्निंग शुरू कर सकते हैं। बेसिकली हमारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख तो लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं डायरेक्टली किसी ना किसी सॉफ्टवेयर मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो भी मतलब जो है शॉप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर काम करने चले जाते हैं या फिर शॉप ओपन कर लेते हैं, जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता क्योंकि उनको उन काम के बारे में, उस काम के बारे में, उस स्पेसिफिक जो है फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं होती। हाँ, उनको टूल्स तो बेशक बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन उससे जो हमारी मतलब क्रिएटिविटी होती है, जो हम काम करते हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं होता कि लोग जो है हमारे काम को मतलब एक तरजीह दें और उसको मतलब सराहें। ठीक है, तो उसकी प्रेज़ नहीं करते लोग, जिसकी वजह से आप बहुत सारे डिसअपॉइंट भी होते हो कि मैंने पूरी दिलो जान दे दी लेकिन मेरा काम अच्छा क्यों नहीं होता और वो जो शॉप वाला है वो अच्छे से काम कर लेता है। तो बेसिकली सारा काम होता है प्रैक्टिस का। तो आपको सबसे पहले करनी है प्रैक्टिस। मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अलग अलग कंपनियों को ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उस चीज़ को मतलब जो है प्रोफेशनलिस्ट बन जाएँ उस चीज़ में। ठीक है, बिल्कुल फुल्ली एक्सपीरियंस हो जाएँ, इसके बाद आपकी डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी। जब आपने ये सब कर लिया तो उसके बाद आता है कि आप किसी भी मतलब जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि फाइवर पे चले जाते हैं, अपवर्क पे चले जाते हैं और बहुत सारे जो है मतलब हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फ्रीलांसर पे चले जाते हैं जहाँ पर वो फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए मतलब काम करने के लिए चले जाते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि उनको सबसे पहले एक्सपीरियंस नहीं होता काम करने का, तो उनका अकाउंट जो है या तो पहले इतना रैंक नहीं करेगा या उनको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, जिसके बाद वो जल्दी से गिव अप कर देते हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आप उसका बेसिकली अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ औरों के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छा काम ये है कि आप घर बैठे खुद की जो है बहुत बढ़िया से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आप इस फील्ड को, इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग को यूटिलाइज़ करें तो आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं सिर्फ कुछ ही पैसे इन्वेस्ट करके। वो कैसे? आपको सबसे पहले जो है ना, मतलब अगर किसी भी बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट है तो आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर दें। वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, आपने फेसबुक पेज बना दिया जो फ्री में बनता है, उसके बाद आपने वहाँ पर जो है अपनी जो भी आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल शर्ट हो गई, कोई कप हो गया, कोई चीज़ हो गई, कप पे आप प्रिंट करके दे रहे हो, वॉचेज़ हो गई, तो आप उसकी अच्छे से एडवर्टाइजिंग करो। एडवर्टाइजिंग करके उसके जो है ना मतलब जितनी आपके पोटेंशियल है दिन ब दिन उसको बढ़ाते जाओ। उसके बाद ये चीज़ होगी कि आपके पेज पे पोस्ट जो होती हैं वो डेट्स के साथ जो अरेंज होती हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि मैंने कितनी अच्छे तरीके से काम किया। और अगर हाँ, आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे तो आप उस पर थोड़ा सा मुनाफा रख के वो वॉच वगैरह आपके पास होनी चाहिए। एक एक पीस हो, दो दो पीस हो, वो आप लेके रख दें अपने पास। अगर ऑर्डर आता है तो आप उसे सेल कर दीजिए, अगर ऑर्डर नहीं आता तो वो आप अपने पास रख सकते हैं, तो वो कोई छीन नहीं रहा आपसे। ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे और उसके बाद आपकी जो है मतलब प्रैक्टिस भी होगी, आपकी अर्निंग भी होगी, आपका एक्सपीरियंस भी तो काउंट हो रहा है ना इसमें। ये भी तो आपका एक्सपीरियंस है कि आप किसी बिजनेस में भी काम कर रहे हैं और एक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। जिस चीज़ को आप मतलब चला रहे हैं वो भी तो एक ब्रांड ही है ना। मतलब मेरा नाम गुलफाम जोखियो है, तो मैंने एक मतलब जो शर्ट्स की बिज़नेस शुरू कर दी गुलफाम जोखियो के नाम से। ठीक है, तो मैं वहाँ पर जो है अपने कपड़े जो है वो सेल कर रहा हूँ, अपनी शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरी अर्निंग भी तो हो रही है ना, मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है और मेरी जो है मतलब काम भी बहुत सारे बढ़िया चल रहा है। तो इस चीज़ में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो गिव अप कर जाते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले गिव अप नहीं करना है। आपको इस चीज़ को मतलब जितनी आप उस स्किल को मास्टर कर लेंगे ना, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। और ट्राई करें अपनी डिज़ाइंस को इतना सिंपल रखें
कि आपकी डिज़ाइन बहुत बेस्ट हो जाए, और उसको अपने लिए यूटिलाइज़ करें, अपने लिए यूज़ करें। अगर आप किसी भी मतलब जो है जाते हैं किसी एजेंसी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवाते हैं, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो बहुत सारे पैसे लगते हैं उसमें, मतलब आप बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको वो स्पेसिफिक चीज़ बन के मिलेगी। और जो मतलब कभी कभी वैसी भी चीज़ मिल जाती है, आप पैसे भी खर्च कर लेंगे लेकिन वैसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आप चाहते हैं। ओके, तो आप खुद के लिए जब डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप कैसे जो है मतलब उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, सारी जो है माइंड मैप आप कर देंगे, और उसके बाद जब बनाने पर बैठेंगे ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है मतलब कस्टमर का दिमाग भी पढ़ सकते हैं कि आखिर ये चीज़ चाहता क्या है। तो ऐसे बने, प्रोफेशनल बने, मास्टर करें स्किल को, खुद के लिए यूटिलाइज़ करें, छोटी मोटी ब्रांड स्टार्ट करें। जाहिर सी बात नहीं है, अगर आप वॉच ले रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं तो उसमें इतने पैसे खर्च नहीं आते। आप खुद के लिए भी अगर शॉप कर रहे हैं तो 1-2 महीने सिर्फ उसको यूज़ ना करें, वो किसी अलमारी में रख दें। अगर आपको ऑर्डर आता है तो आप उसे सेल करें और उससे अर्निंग करें, और वैसी शर्ट आप दोबारा से ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपकी जो अर्निंग होगी वो आपकी अलग से आ जाएगी, और उससे आप जो है मतलब और भी चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो सजेशन है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल गुलफाम जो कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मज़ीद टिप्स के लिए। और फेसबुक पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो गुलफाम जो कि पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, और रिलेटेड नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। आई होप यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। बाय गाइज।